समय शरद पूर्णिमा थी, आप लोग जानते ही हैं। लेकिन कामदेव से युद्ध करना था, इसलिए कामदेव ने अपने सखा को बुलाया था। उसका सखा है बसंत। तो बसंत ऋतु के जितने फूल होते हैं नेचुरल, वे सब फूल शरद पूर्णिमा को खिले हुए मिले। यानी नेचर के खिलाफ, प्रकृति के विपरीत शरद काल में बसंत काल के फूल खिलने को मिले। और महाराज हुआ तो तब से बसंत अनंत काल तक दिव्य वृंदावन में नित्य निवास करता है, क्योंकि उसको उससे अच्छी जगह और कहाँ मिलेगी। श्याम सुंदर की सेवा का सौभाग्य मिला, इसलिए संतत निरंतर शरद ऋतु भी रहती है और बसंत ऋतु दोनों एक स्थान पर निवास करते हैं। एक होता है आगंतुक प्रलय, एक होता है दैनंदिन प्रलय, एक होता है महाप्रलय और एक होता है आत्यंतिक प्रलय। ये 4 प्रकार के प्रलय होते हैं। तो एक प्रलय को आप लोगों को रोज मिला करता है गहरी नींद। जब आप लोग सपना भी नहीं देखते, ऐसी नींद में सोते हैं, सुषुप्ति अवस्था। इस प्रलय का तो आप लोगों को डेली एक्सपीरियंस है। दूसरा प्रलय होता है दैनंदिन प्रलय। ये दैनंदिन प्रलय जो है, ये ब्रह्मा के एक दिन बाद होता है। यानी 4 करोड़ 32 लाख वर्ष के बाद में भू भुवा स्वः ये 3 लोग समाप्त हो जाते हैं। सूर्य भी समाप्त हो जाता है। सूर्य की आयु इतनी बड़ी है और सब देवता होता जितने भी है सब खत्म। तो एक दिन बीतता है ब्रह्मा का, तो इतने ही दिन तक ब्रह्मा सोता है 4 करोड़ 32 लाख वर्ष तक। वो प्रलय रहता है उस समय। और महाप्रलय जो होता है उसमें ब्रह्मा का भी लय हो जाता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का लय हो जाता है। केवल एक जो वशिष्ठ सोच में हम केवल श्री कृष्ण बचते हैं। लेकिन उस महाप्रलय में भी गोलोक नहीं नष्ट होता, परब्योम नष्ट नहीं होता। जितने माया लोग हैं, भुवा स्वा महाजना तपा सत्य ब्रह्म लोक तक, हर ब्रह्मांड के जितने माइक लोग हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे और प्रकृति में लीन हो जाएंगे और प्रकृति भगवान में लीन हो जाएगी। लेकिन परब्योम लोक जो है, माया लोक से आगे देवी भागवत धाम जो है, ये माया का धाम कहलाता है। तो इसके आगे परब्योम लोक है, विरजा नदी के पार।
कारणार्णव समुद्र के परे, तो वो परम ब्रह्म लोक में सब अवतारों के लोक हैं। राम लोक, नृसिंह लोक, शिव लोक, सब भगवान के लोक है। वो वैकुंठ लोक, उन लोकों से परे अंत में गोलोक है। तो गोलोक के नीचे परम ब्रह्म लोक है और सबसे नीचे वैकुंठ लोक है। वैकुंठ से ऊपर राम वगैरह का लोक है, साकेत लोक वगैरह। तो वैकुंठ से लेकर गोलोक तक महाप्रलय का प्रभाव नहीं पड़ता, वो सदा रहते हैं अनंत काल तक। और चौथा आत्यंतिक प्रलय उसे कहते हैं जब जीव की माया निवृत्ति हो जाती है। वो चाहे अद्वैत ज्ञानावलंबी हो चाहे भक्त हो, जब भगवत दर्शन होता है या ज्ञानियों को ब्रह्म ज्ञान होता है भक्ति के द्वारा, तो उस ब्रह्म ज्ञान से माया निवृत्ति हो जाती है, सदा को हो जाती है। तो वो आत्यंतिक प्रलय कहलाता है। तो आत्यंतिक प्रलय तो इन्हें गिने जीवों का होता है, लेकिन महाप्रलय जब होता है तो वो सबसे बड़ा प्रलय कहलाता है, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड समाप्त हो जाते हैं। उस समय भी वृंदावन का प्रलय लय नहीं होता। महाप्रलय इंडिया का सबसे अच्छा पार्क कौन है? मुगल गार्डन। ऐसे ही हर देश में एक पार्क ऐसा होता है जो सारे देश में टॉप करता है। तो सारी दुनिया में वर्तमान काल जो संसार मृत्युलोक है, इसमें जो सबसे अच्छा गार्डन हो, कोई उपवन हो, उससे करोड़ों गुना सुंदर उपवन स्वर्ग में है। उसका नाम है नंदन वन। वो सर्व सम्राट इंद्र का उपवन है, उसको नंदन वन कहते हैं। नंदन वन में अगर आप लोग खड़ा कर दिया जाए तत्काल हार्ट फेल हो जाए। तो वहां के जो फूल है वो कल्प वृक्ष वगैरह के फूल है, उनकी खुशबू को आप सहन नहीं कर सकते, इतना सुख है। ललचाइएगा नहीं, वो नश्वर है। वो नंदन निंदनीय इसलिए हो गया कि मटेरियल है, माइक है। माइक जगत में टॉप पर है, ये जरूर है। और ये वृंदावन क्या है? वृंदावन में जो कुछ है वो स्वयं श्री कृष्ण बनते हैं। यहाँ के वृक्ष भी श्री कृष्ण ही बनते हैं, पृथ्वी भी श्री कृष्ण ही बनते हैं, जल भी श्री कृष्ण ही बने हैं। जैसे श्री कृष्ण को देखने से आपको जो सुख मिलेगा, वैसे वहां की पृथ्वी को, वहां के जल को, वहां के वृक्ष को देखकर भी उतना ही आनंद मिलेगा। तो बड़ा है नंदन अनंत क्या मुकाबला करेंगे।
आए